हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीसी यूट्यूब चैनल। और जीडीसी डाइजेस्टर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और डाइजेस्टर सीरीज में हम बेसिकली जो हमारे रैपिड रिवीजन नोट्स हैं, ये सभी डाइजेस्टर में जो अवेलेबल हैं उन्हीं को हम रिवाइज कर रहे हैं कि अगर एग्ज़ाम जब हमारे सामने होता है, एग्ज़ाम मतलब क्या है भाई, आपका एक युद्ध होने वाला है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं फाइनल मैच होने वाला है। तो फाइनल मैच के पहले जो सेमीफाइनल है वो आपके लिए कोई भी आप जीडीसी क्लासेस एप्लीकेशन में जो आपका मॉडल पेपर होता है, उस मॉडल पेपर को आप बिल्कुल ये मान के एक पेपर सॉल्व करो कि यही बेटा हमारा जीपैट का फाइनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। उस दौरान आप किसी भी प्रकार का कोई वर्क नहीं करेंगे। आपको जैसा एग्जाम में इन्वायरमेंट है वैसे ही इन्वायरमेंट क्रिएट करें। एक आप ऐसी जगह यूज करें बिल्कुल डिस्टरबेंस ना हो, और बढ़िया जैसे आप वहाँ सॉल्व करेंगे पेपर बिल्कुल उसी मैनर में करें और गलतियों को मिनिमाइज करें। और जो अगर फिर भी गलती हो जाती है तो जैसे आपको पता है, ठीक है, कि भाई अगर आप पे गलती हो जाती है तो आप उसको फाइनल में क्या कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो। तो जो मॉडल पेपर है ना, उनका डिस्कशन भी किया जा रहा है रेगुलरली, और साथ में मॉडल पेपर को बहुत सीरियसली अटेंड करो। एक अपना सेमीफाइनल मैच जरूर रखो, बहुत जरूरी है वो। ओके, तो यहां पे आज हम बात करेंगे जो हमारा डिस्पेंसिंग फार्मेसी है उसमें पोसोलॉजी, एक सिंपल सा टर्म होता है हमारा पोसोलॉजी। कई बार अगर कोई एग्जामिनर अच्छा होता है, सोचता है चलो बच्चों से कठिन क्वेश्चन ना पूछे, तो वो यही पूछ लेता है कि पोसोलॉजी क्या होता है। तो पोसोलॉजी का मतलब होता है डोज का कैलकुलेशन हमारे प्यारे छोटे बच्चों के लिए और आपके जो बुजुर्गों के लिए, ठीक है, या हमारा बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज का कैलकुलेशन चल रहा है, या फिर हमारा कैलकुलेशन चल रहा है किसके अकॉर्डिंग, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग। और सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारा एडल्ट डोज होता है बच्चों के लिए कम लगेगा, ठीक है। तो एडल्ट डोज को अगर पीडियाट्रिशियन है कोई और उसको बच्चों के लिए यूज करना है और प्रॉपर बॉडी में इफेक्ट मिले, अगर जैसे कोई पूछे पोसोलॉजी क्यों करते हैं हम, तो बहुत से बच्चे ये बोलेंगे आंसर कि हम पोसोलॉजी इसलिए करते हैं कि किसी ड्रग का ओवरडोज ना हो जाए। बात तो सही है, अगर एडल्ट डोज छोटे बच्चे को दोगे तो उसको टॉक्सिसिटी हो जाएगी, लेकिन एक दूसरे एंगल से भी तो जरूरी है। अगर हमने डर डर के कम डोज दे दिया कि भैया बच्चे को टॉक्सिक होता है, कम डोज दे दिया हमने, अगर हम उसको कम डोज दे देंगे बेटा तो वो थेरेप्यूटिक विंडो में ड्रग का कंसंट्रेशन नहीं पहुंचेगा, और जब ड्रग का कंसंट्रेशन थेरेप्यूटिक विंडो में नहीं पहुंचेगा तो उसका रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। तो इसलिए पोसोलॉजी हमारा डोज का कैलकुलेशन होता है। अब इस कैलकुलेशन के लिए देखो डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले हैं जो यूज किए जाते हैं। और आज के अगर करंट में आपसे कोई पूछे कि डोज कैलकुलेशन का जो बेसिस है वो क्या है, तो सीधा सीधा बेटा अगर कोई पूछे एज के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना अच्छा होता है या वेट के अकॉर्डिंग, दोनों से कर सकते हैं। लेकिन अगर बेस्ट पूछा जाए, एज के अकॉर्डिंग बेस्ट होगा या वेट के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो कई बार छोटा बच्चा है बेटा, मान लो वो 3 साल का है, उसका वेट मान लो 22 kg हो गया, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ज्यादातर केस में अगर अच्छा डोज कैलकुलेशन करना होता है, अच्छा पीडियाट्रिशियन होगा, तो सबसे पहले बच्चे का वेट लेगा और फिर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग डोज का कैलकुलेशन करना बेस्ट होता है। ओके, तो ये ध्यान रखना है, ये याद रखें। अब यहां पे देखिए, अगर आप डोज कैलकुलेशन करते हैं जब हम, तो मैंने बताया ना एज के अकॉर्डिंग भी हमारे फार्मूले हैं और हमारे फार्मूले वेट के अकॉर्डिंग भी हैं, ठीक है। हमारे एज के अकॉर्डिंग भी हैं, वेट के अकॉर्डिंग में मस्त कौन सा वाला है, वेट के अकॉर्डिंग करोगे तो हमारे प्यारे बच्चों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उनको टॉक्सिसिटी भी नहीं हो सकती। ओके, बाकी एज के अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दैट इज द चॉइस ऑफ द पीडियाट्रिशियन, उनका चॉइस होता है। लेकिन ज्यादातर प्रिफर्ड जो है करंट में वो क्या है बेटा, वेट के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि फार्मूले हैं, हमारे सिर पे बोझ लाद दिया गया है तो हमें पढ़ना पड़ता है, तो हमें तो वो चीजें भी पढ़ना पड़ती हैं बेटा जो रूटीन में नहीं है, लेकिन अब क्योंकि वो है तो पढ़ेंगे हम। तो डिफरेंट डिफरेंट हमारे फार्मूले होते हैं। जैसे सबसे पहला फार्मूला, भैया ये फार्मूला कितने बार आता रहता है एग्जाम में, बताइए। कई बार आता रहता है, हमारे यंग भाई साहब का फार्मूला है। किसका फार्मूला है, यंग।
ये जो होता है ये फार्मूला हमारा क्या होता है, यंग फार्मूला है। ये जो यंग फार्मूला है ये होता क्या है एक्चुअल में, कई बार पूछता रहता है कोई भी। तो आपको देखो एक चीज बताऊं ना, फार्मूला याद करने का सबसे सरल तरीका, इतना बड़ा फार्मूला मत याद करा करो। ये तो देखो एडी तो है ही हमारा, एडल्ट डोज तो चलना ही चलना है भैया, वो तो अपना चलेगा। जैसे हमारे साथ परछाई चलती है हमारी, ऐसे ही वो एडल्ट डोज तो चलेगा। मल्टीप्लाई में हर फार्मूले में रहेगा, कोई भी फार्मूला रहेगा, एडल्ट डोज तो चलना है। तो मतलब इसको ध्यान में दो। अब यहां पे बेटा ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में जो न्यूमरेटर में है भैया वो चाइल्ड की उम्र रहेगी, अगर एज के तो चाइल्ड एज रख दिया हमने ऊपर, ठीक है। और नीचे हमने क्या किया, चाइल्ड का एज किया और प्लस उसमें 12 कर दिया। तो ये बन गया हमारा यंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला बन गया बेटा अपना, यंग फार्मूला बन गया। यंग फार्मूला कैसे लिखोगे आप, अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे आपका ये चाइल्ड डोज हो गया, यहाँ पे एज हो गई हमारे बच्चे की, एज प्लस आपका 12 हो गया इनटू अपना एडल्ट डोज हो गया। इतना छोटा सा हमारा फार्मूला, ठीक है। तो इसको याद कर लेना अच्छे से, इसको कहते हैं अपन लोग यंग फार्मूला, ठीक है। एक बच्चे की उम्र इन्होंने कहा है, एक छोटा प्यारा बच्चा है उसकी उम्र है 4 साल, ठीक है। और जो एडल्ट डोज है वो कितना है, 100 mg है। तो आपने कहा भैया चौके 4 प्लस अपन ने किया 12 और इंटू कर दिया 100। तो हमारे हाथ लग गया आंसर, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये अपना 25 mg आंसर हो गया। ये क्या हो गया, चाइल्ड डोज हो गया। कई बार बेटा इन क्वेश्चंस को रिवर्स में पूछ लेते हैं और हम फार्मेसी वाले बच्चे कैलकुलेशन के नाम से बहुत छुपते हैं। अगर उसी ने इसी क्वेश्चन में उसने पूछ लिया कि जो हमारा चाइल्ड डोज है, ठीक है, वो आपका 25 mg चल रहा है, उसने कहा बच्चे की हमारे एज जो है वो 4 ईयर है, ठीक है, यंग्स फार्मूला अप्लाई किया गया है और उसने कहा आप एडल्ट डोज को निकाल के दिखा दो। तो बच्चा कहेगा फार्मेसी वाला भैया हमने फार्मूले तो चाइल्ड डोज के पढ़े थे, एडल्ट डोज के तो हमने पढ़े ही नहीं है। आप कोई दिक्कत नहीं, आपको ये इक्वेशन जो हमारा है, आप मान लो आपका एडल्ट डोज जो है वो आपने x मान लिया, सपोज ये ऐसा फार्मूला लिखा, x लिख लो। यहाँ पे अपन को 25 दिया गया, इसको सॉल्व कर दो, 25 4 डिवाइडेड बाय 16 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 100 mg। तो ये अब एक और बहुत बड़ा डाउट होता है, सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सा फार्मूला लगाना है। देखो कई बार तो लिख देते हैं उसमें क्वेश्चन में कि यंग्स फार्मूला लगाना है, मान लो उन्हें नहीं लिखा तो भैया हमारा हो सकता है एक फार्मूले से आंसर ना आए तो दूसरे पे जाके क्या, फिर हमें वहां चेक करना पड़ेगा कि चारों में से हमें किसका आंसर मिल रहा है, हम वो आंसर लगा देंगे। तो यंग भैया का याद रहेगा आपको फार्मूला, मैं तो याद कर लिया भैया आपके साथ कि यंग का फार्मूला कैसे याद होगा। आपको ए लिखना है, ए प्लस 12 लिखना है यहाँ पे, इंटू एडी रहेगा और यहाँ पे भैया हमारा सी डी रहेगा। ये हमारा है यंग फार्मूला। कौन सा फार्मूला है, यंग फार्मूला। इसको अच्छे से याद कर लेंगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट फार्मूला हमारा कौन सा आ गया, डिलिंग फार्मूला। ये भैया डिलिंग फार्मूला है। डिलिंग फार्मूला देखो, डिलिंग फार्मूला है हमारा, इसमें डिलिंग है और डिवाइड बाय 20 है। बताइए क्या दिक्कत है इसमें याद करने में, डिलिंग है और डिवाइड बाय 20 चलता है, ठीक है। तो डिलिंग है हमारा और आपका डिवाइड बाय क्या चल रहा है, 20 चल रहा है। अगर डी को ध्यान से देखो, डी में 2 छिपा हुआ है तो डिवाइड बाय 20। तो ये एज तो चलना ही चलना है बेटा, बच्चे की उम्र, एडल्ट डोज आपका चलना। आपको एक चीज बस याद करना थी, 20। अगर वो पूछेगा यंग्स फार्मूला कितनी उम्र तक के बच्चों को लगा सकते हो, तो कहेंगे भैया उसमें 12 तक है तो 12 तक हम लगा लेंगे, ठीक है। अगर वो पूछेगा आपसे डिलिंग फार्मूला कहाँ तक लगा लोगे, तो भैया हम 20 वालों तक को लगा सकते हैं क्योंकि उसमें 20 चल रहा है। ये अब यहाँ पे दिया जैसे कैलकुलेट द डोज फॉर चाइल्ड, 9 मंथ दे दिया इन्होंने, ठीक है। बाय फ्राइड्स फार्मूला दिख दिया, अब इन्होंने लिखा है क्लियर फ्राइड्स फार्मूला। अब यहाँ पे फ्राइड्स फार्मूला जो रहता है वहां पे अपन एज मंथ में रखेंगे बेटा, ठीक है। और यहाँ पे जो रहेगा 150 से डिवाइड करना है और एडी यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लिखा हुआ है, देखिए ये हमारा एज रखा मैंने, 150 से डिवाइड कर लिया और ये आपका 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या था, ऊपर अपन ने पढ़ा डिलिंग फार्मूला और नीचे फ्राइड्स फार्मूला पूछा है, तो आपका दिल टूट गया। तो दिल को मत तोड़ो, फ्राइड फार्मूला, फ्राइड फार्मूला जो है आप उसमें एफ से याद कर सकते हो बेटा, 50, उसमें अपना ये 50 चल रहा है ना, 150, तो ऐसे याद हो जाएगा। और मंथ में दिया, जैसे क्लार्क चलता है ना वेट वाला, वहां पौंड में रखोगे ना तो अपन को 150 पे जाना है, केजी में रखोगे तो हम एडल्ट का वेट 70 रख देते हैं। सेम फार्मूला क्लार्क और हमारे फ्राइड जो हैं इनका काम एक है, लेकिन देश अलग अलग है इनका। एक कहता है मैं वेट वाली कहानी सुनाऊंगा, क्लार्क कहता है
और फ्राइड्स कहता है भैया मैं एज के अकॉर्डिंग चलता हूं, ठीक है। तो ये अच्छे से याद करना। उद्दिलिंग वाले में तो आपको दिख ही रहा है 20 भाई, डिवाइडेड बाय 20, क्या दिक्कत है उसमें अपन को बताओ। और 20 भी भूल जाओ ना तो चिंता मत करना। ये आ गए हमारे फ्राइड्स फार्मूले, देख लो। ये एज एंड मंथ रखा है आपने, एडल्ट डोज का मल्टीप्लाई। एडल्ट डोज पे तो ध्यान दो ही नहीं, इस पे भी नहीं दो, उधर नहीं दो, वो तो वही चल रहा, हमारा यहाँ फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो सेम क्वेश्चन था, आपने सॉल्व कर लिया। अब आया बेटा नेक्स्ट हमारा काउलिंग फार्मूला। काउलिंग फार्मूला, काउलिंग फार्मूला कहता है, मैं इसको पता कैसे याद करूं, जो है काउलिंग फार्मूला जो है इसमें ये एल चलता है, मतलब आपका 1 रहेगा, इसमें a प्लस 1 रहेगा डिवाइडेड बाय 24 रहेगा। ये हमारा काउलिंग फार्मूला हो गया, ठीक है। एडल्ट डोज का मल्टीप्लाई चल ही रहा है इसमें, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें काउ में क्या होता है, काउ जो फार्मूला है इसमें एक काउ और डिवाइड बाय 24, ठीक है। एक काउ है और उसको डिवाइड किसने से करना है, अपन को 24 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो आप काउलिंग फार्मूला देखो ना, तो ये काउलिंग, ठीक है, काउ के बाद एल लिखा हुआ है, तो ये एल से बेटा 1 है, तो a प्लस 1 है डिवाइडेड बाय क्या होगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे काउ का मिल्क पीते हैं ना तो 24 आवर क्या रहते हैं, फिट रहते हैं, तो ऐसे इसको याद कर सकते हो, आराम से याद हो जाएगा। तो ये आपको लिखा है काउलिंग फार्मूले से कैलकुलेट करना है। 5 साल का बच्चा है तो ऊपर अपना 6 हो जाएगा और नीचे 24 हो जाएगा। 6 3 जा होता है, सॉल्व कर दोगे 6 4 जा, तो यहाँ से अपना 25 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 25 अपना आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं सबको समराइज कर दूंगा इन फार्मूलों को, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहां से नेक्स्ट फार्मूला देखिए, ये कौन सा फार्मूला है, क्लार्क। क्लार्क कह रहा है भैया, क्लार्क कहता है साहब हम जो है ना बेट वाले आदमी हैं, ठीक है। तो बेट पौंड में रख दो, 150 रख दो। आपने कहा नहीं मेरे को पौंड में नहीं रखना, मेरे को केजी में रखना, तो मैं कहूंगा भैया 70 से कर दो फिर डिवाइड, क्या दिक्कत है। आपने कहा कि सर हमको नहीं रखना है पौंड में, हम तो भैया केजी वाले हैं, तो हमने कहा केजी में रख लो। तो अपन उसको किससे डिवाइड करेंगे, अपन वहां पे डिवाइड कर देंगे फिर 70 से, ठीक है। तो ये जैसे आपको 6 ईयर का बच्चा है, क्लार्क फार्मूला से करना है, उसका वेट 25 पाउंड दिया है, 25 डिवाइडेड बाय 150 इंटू 500 कर दिया, हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें कई बार बच्चे गलती कर जाते, पता क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन में मान लो एज दिया है तो बच्चा सोचेगा एज से कर देते हैं, बेटा उनने लिख के दिया है क्लार्क से करना है, आपको किससे करना। अब मान लो यहाँ पे ना लिखे, ये क्लार्क फ्लार्क हटा दे कोई, अब हमें पूछा उन्होंने कि करो कैलकुलेट, तो बेटा यहाँ पे फिर हमें दोनों चीजें चेक करना पड़ेंगी कि यहाँ पे एज से भी कैलकुलेट करके देखो आंसर क्या आ रहा, और वेट से भी कैलकुलेट करके देखो आंसर क्या आ रहा। और जो नीति शास्त्र कहता है अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो वेट वाले को अपन ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं, अगर नहीं लिखा तो ओके, ध्यान रखना अच्छे। आगे बात करते हैं, क्लार्क हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो फार्मूला है उसको देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला बेटा यहाँ पे दिया गया कैड्स फार्मूला। कैड्स फार्मूला जो होता है बेसिकली बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे आपका जो रहता है हमारा ये सरफेस एरिया है 1.73, ये निकाला जाता है बेटा मोस्टलर फार्मूला से, याद रखना मोस्टलर फार्मूला जो रहता है उससे हम सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कैड्स फार्मूला है हमारा, सीधा सरफेस एरिया लेना है चाइल्ड का 1.73 यहाँ पे रखना है, एडल्ट डोज का मल्टीप्लाई करता है। एक और फार्मूला चलता है इसमें, सरफेस एरिया आप यहाँ पे चाइल्ड ले सकते हो, सरफेस एरिया एडल्ट ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको भी सॉल्व कर सकते हो। तो दो तरीके से हमारा ये फार्मूला ऑपरेट होता रहता है। तो ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये जो है आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे देखो ट्रिक भी दिया गया है, कैट वॉक ऑन अवर सरफेस, ठीक है। कैट कहाँ दौड़ती है भैया, सरफेस पे दौड़ती है। सरफेस का एरिया कितना है 1.73, ठीक है। आपका 1.73 ये कैलकुलेट करने के लिए मोस्टलर फार्मूला चलता है। इसमें एक्चुअल में बॉडी सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारा एक फार्मूला होता है, अंडर स्टूड रहता है, यहाँ पे वेट रहता है आपका, ठीक है। यहाँ पे 36 यहाँ पे वेट इंटू हाइट और 3600 से डिवाइड करके ये लगा देते तो इससे निकल आता है। तो ये सीधा सीधा वैल्यू इतनी आ जाती है, एडल्ट का इतना रहता है सरफेस एरिया, ठीक है। ये हो गया हमारा, और सरफेस एरिया चाइल्ड का हो गया। तो ऐसे भी निकाल सकते हो, और अगर इस फार्मूले को दूसरा लिखना है तो अपने दिल के लिए लिख लो भैया, दिल की तसल्ली के एडल्ट, ये आपका सरफेस एरिया चाइल्ड का हो गया, नीचे सरफेस एरिया एडल्ट का हो गया, इनटू एडल्ट डोज से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ऐसा भी बोल सकते इस फार्मूले को, क्योंकि ये जो सरफेस एरिया है एडल्ट का ही तो सरफेस एरिया है कैट्स फार्मूले में, ठीक है।
और अगर कोई पूछे बॉडी सरफेस एरिया तो मॉस्लर फार्मूले से निकल जाता है, ठीक है। एक और फार्मूला रहता है बेटा गिब्बन्स फार्मूला, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग चलता है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है, इस चीज को आप गलत मत कर देना, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे फार्मूले हैं, अगर आप उनको एक साथ देखें सभी फार्मूलों को, तो यहां पर देखिए सबसे पहले है अपना यंग्स फार्मूला। यंग भैया क्या कहा मैंने, यंग फार्मूले के लिए कुछ नहीं करना, आपका ए और ए प्लस यहाँ पे 12 इंटू अपना एडल्ट डोज रहेगा और यहाँ पे अपना CD चलवा दो, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा यंग्स फार्मूला सबसे ज्यादा आता रहता है यंग्स फार्मूला। फिर अपन ने बोला डिलिंग, अगर आपने बोला डिलिंग तो मैंने कहा भैया डिवाइडेड बाय 20 से करना है, ठीक है। चाइल्ड का एज लिखोगे और यहाँ पे एडल्ट डोज, ये हो गया डिलिंग फार्मूला। अब आता है काउलिंग, काउ के बाद मैंने कहा था एल आता है, तो यहाँ पे आपने एज लिखा 1 लिखा और 24 घंटे तक अच्छा भैया स्वस्थ रहते हैं अगर हम काऊ का, तो ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई यहाँ पे हो गया, काउलिंग हो गया हमारा, ठीक है। फिर किसी ने कहा नहीं सर मेरे को फ्राइड्स फार्मूला बता दो, तो मैंने कहा कुछ नहीं, अब मंथ में लिखोगे एज और यहाँ डिवाइड कर दो 150 से AD से, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। अब आपसे पूछा नेक्स्ट उन्होंने कि सर मेरे को आप बास्टिडो और बता दो, बास्टिडो आपने देखा नहीं, वहां लिखा नहीं, बास्टिडो वाला कहता है भैया मेरे को मत पढ़ो यार तुम, ये बास्टिडो में 3 छुपा है ना, तो यहाँ पे एज प्लस अपना 3 रहेगा, नीचे 30 से डिवाइड हो जाएगा, एडल्ट डोज हो गया। इसके बाद कैड्स फार्मूला जो है सरफेस एरिया वाला है और हमारा क्लार्क फार्मूला जो होता है वो वेट के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसको ऐसे इनको याद कर लो अच्छे से बेटा, इनसे क्वेश्चंस जरूर बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल आ सकता है, फार्मूला पूछ सकते हैं, कुछ भी चीजें आपसे यहाँ से पूछी जा सकती हैं। अब बात ये आती है कि ये जो चीज है बच्चा सबसे बड़ा डाउटफुल कंडीशन में होता है कि साहब ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है, सर अभी जीपैट का पेपर आ रहा तो क्या जीपैट के लिए है, क्या सर नाइपर के लिए, ये बेटा हमारे फार्मेसी स्टूडेंट के लिए है। किसके लिए है ये, कोई भी एग्जाम अगर हम फार्मा का देते हैं तो हमारे लिए काम करता है, आपका कोई भी एग्जाम अगर आप फार्मा का दोगे तो उसके लिए हमारा हेल्प करता है, ये याद रखना अच्छे से, चाहे वो हमारा जीपैट का एग्जाम हो, नाइपर का एग्जाम हो, आपका ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, फार्मासिस्ट का एग्जाम हो, या वो इवन हमारा डीफॉर्म का एग्जाम हो, या वो सेमेस्टर एग्जाम हो, सब के लिए बेटा ये यूजफुल होता है, ठीक है, ध्यान रखना। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फार्मूले अपन ने देख लिए पूरे बेटा, उनको रिवाइज कर लिया अच्छे से, अगर आप उन फार्मूले को एक बार समराइज कर लोगे ना तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। ये फार्मूले बहुत सरल हैं, कठिन क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हम पूरा फार्मूला याद करते हैं, उसमें से ना तो चाइल्ड डोज याद करना हमको ना एडल्ट डोज, हमें वो जो है ना बटा, उस बटा में भैया के ऊपर क्या है, अंश क्या है और हर क्या है, न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है, वो कहानी हमें देखना पड़ती है। तो हम शुरुआत करते हैं यंग से, हमारे यंग भैया कहते हैं ए लिख लो बेटा और A + 12 लिख लो, बाकी तो सब चलता ही है, पता ही है आपको। यंग के बाद आता है डिलिंग, डिलिंग कहता है भैया आप डिवाइडेड कर दो, यहाँ पे एज रहेगी चाइल्ड की 20 से डिवाइड कर दो। फिर भैया हमारी काऊ आ गई, हमारी जो काऊ आई, काऊ में कहा काउलिंग है, तो ये A लिखा अपन ने, A + 1 कर दिया और यहाँ 24 से डिवाइड कर दिया, बाकी फार्मूला आपको पता ही है। फिर आपसे किसी ने कहा मुझे फ्राइड्स फार्मूला बता दो एक बार, तो मैंने कहा फ्राइड्स फार्मूले में आपने एज जो रहेगा मंथ में रहेगा 150 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग। फिर कहा सर मुझे बास्टिडो फार्मूला बता दो, तो मैंने कहा बास्टिडो में 3 चलता है ना, A + 3 रहेगा डिवाइडेड बाय 30 रहेगा, AD सब जगह दौड़ेंगे ही भैया हमारे, AD तो मल्टीप्लाई में रहेंगे ही ना, कि नहीं रहेंगे, रहेंगे ना, यहाँ कहाँ निकलेगा, सब में चाइल्ड डोज की वैल्यू निकल के आ जाएगी, तो ऐसे इनको याद कर लो आप, ठीक है। अब आता है भैया हमारा एक फार्मूला, अगर आपको बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमारा मॉस्लर फार्मूला लगाया जाता है, ठीक है। उससे जो निकल के आता है बॉडी सरफेस 173 अपना निकल के आ गया, ये एडल्ट का होता है। तो इससे जो कैड्स फार्मूला है सरफेस एरिया चाइल्ड का रहेगा 1.73, इसको आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, एडल्ट का सरफेस एरिया इनटू एडल्ट डोज कर दिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, ये हो गया कैड्स फार्मूला। गिब्बन्स फार्मूला भी होता है बेटा, जो एज ग्रुप रहते हैं अलग अलग उसका डोज है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्लार्क भैया आए तो क्लार्क कहते हैं साहब हम जो है ना, आप यहाँ पे पौंड में रखोगे तो मैं 150 से डिवाइड करूंगा, अगर आप केजी में रखोगे भैया तो मैं 70 से डिवाइड कर दूंगा, ये हमारा क्लार्क फार्मूला हो गया। तो ये पूरे हमारे फार्मूले कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इनके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, तो हमारा काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। डिस्पेंसिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये देखिए अगर आज अपन फार्मेसी में देखें तो डिस्पेंसिंग ही तो यूज होता है बेटा, जब फार्मासिस्ट गवर्नमेंट में या कहीं पर भी काम करता है जब वो,
तो फार्मेसी में काम करता है, तो उसको ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, डोज कैलकुलेशन में भी मदद करना है डॉक्टर्स की, ठीक है। डॉक्टर साहब ने पूछ लिया कि तुमने फार्मेसी करी है, बताओ कौन से फार्मूले होते हैं, डॉक्टर्स भी पढ़ते हैं पोसोलॉजी को, तो फिर वहाँ हम नीचा ना देखना पड़े हमें। तो ये अपने भैया ऐसी चीज़ें हैं, इनको हमेशा स्वार्थ से मत देखो कि एग्जाम में आएगा, ये आपका बेसिक है बेटा, कोई भी चीज़ ये अपन को पता होना चाहिए। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि भैया हमारे बच्चा है, ये छोटा बच्चा है बेचारा, यंग रूल लगाना है उसको, तो पहले यंग रूल लिख लो। अपन ने लिखा CD है भैया, A है, A प्लस क्या है 12 है, और यहाँ पे क्या है AD है अपना एडल्ट डोज। ये फार्मूला हमने छाप दिया। अब यहाँ देखो क्या पूछ रहा है, 5 साल का बच्चा है हमारा, ठीक है, अपन ने लिख दिया भैया 5 साल का बच्चा, और ये 5 + 12 कर दिया। कितना एडल्ट डोज दिया है भैया 340 दिया है। न्यूमेरिकल बिना पेन पेपर के सॉल्व करवाना ना उनको अपन को, तो उनने दे दिया कि बच्चे तुम कितने गहरे पानी में हो, 17 × 340 कर दिया। यहाँ से 17 2 जा हमारा 20 हो गया, इसको 20 × अपन ने 5 कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर हमारा, हमारे सामने आके खड़ा हो गया कि भैया देखो ये GPAT 2017 का क्वेश्चन है। भाई इतना इजी क्वेश्चन है, बस कहानी इतनी है कि आपको भूलना नहीं है। और भूलोगे क्यों नहीं, मैंने कहा ना, एक डंडा है, ऊपर अंश है, नीचे हर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, बाकी जो दिखावा है उसके चक्कर में मत पड़ना आप लोग, ठीक है। सीधा सीधे फार्मूले रहते हैं। अब आया भाई वेट आपका पॉइंट्स में दे दिया, इनटू एडल्ट डोज दिया है इन्होंने। ये कौन सा फार्मूला है बताओ। इन्होंने कहा कि चलो बेटा मैं तुमको परेशान नहीं करता हूं, फार्मेसी के बच्चे हो। देखिए 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब अगर ये कोई देखे तो सीधे सीधे 8 नंबर आपके मिल गए आपको, ठीक है। यहाँ पे पूछा उन्होंने आपसे कि ये पौंड वोंड वाला पूछा है, क्या दिया है, वेट दिया है। तो वेट दिया है, तो वेट जो होता है हमेशा याद रखना, क्लार्क वाले वेट की कहानी को सुनाते हैं। तो यंग्स फार्मूला तो कहता भैया देखो A है और A + 12 वाले हम, ठीक है। डिलिंग फार्मूला कहता भैया मैं तो A + 20 वाला हूँ भैया। क्लार्क कहता है भैया मैं पौंड वाला हूँ और 150 से डिवाइड होता हूँ। फ्राइड्स फार्मूला कहता है कि भैया मैं मंथ में एज रखता हूँ मेरे मालिक और मैं 150 से डिवाइड होता हूँ, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर सीधा सीधा हमारा क्या हो जाएगा, जो अपना क्लार्क है वो एकदम करेक्ट होगा। क्लार्क भाई साहब हमारे एकदम करेक्ट माने जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया अपना, C आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन आया, ये इन्होंने दिया है कि डोज है ड्रग का 5 mg/kg है, ठीक है। ये हमारे डोज है ड्रग का, इन्होंने डोज दे दिया। एक ड्रग है उसका डोज इतना उन्होंने हमें दे दिया। ये क्यों दिया है अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब आगे चले वो, हाउ मच द ड्रग रिक्वायर्ड फॉर द बॉय 12 ईयर है और उसका 21 kg वेट है। तो भैया हम तो डर गए, कहेंगे साहब बच्चों ने जोर से आवाज लगाई, सर इन्होंने हमारे लिए एडल्ट डोज नहीं दिया सर, हम कैसे कॉल करेंगे सर। अरे उनने एडल्ट डोज नहीं दिया लेकिन पर केजी तो दे दिया ना। ये आपका 5 mg/kg है, तो भाई अपन इसको 70 मान लो। एक अपना स्वस्थ इंसान का वेट अपन कितना मानते हैं, 70 मान लेते हैं। तो अगर अपन वेट को 70 मान लेते हैं, अपन क्या मानते हैं, वेट को अगर हम लोगों ने 70 मान लिया, कितना मान लिया अपन ने वेट को, 70 हमने वेट को मान लिया। कितना माना अपन लोगों ने, 70 माना। तो आप निकाल सकते हो, क्या दिक्कत, आपका 70 इंटू यहाँ पे 5 कर दीजिए, तो हमारा 350 mg जो हो जाएगा ये एडल्ट डोज है। आप कैलकुलेट कर लो। अब आपको अलग अलग फार्मूले लगाना पड़ेंगे। चलो अपन मान लो यंग्स लगा देते हैं, ठीक है। तो एज आपको 12 दिया है, ठीक है, और यहाँ पे 12 प्लस आपका 12 हो जाएगा, इंटू 350 दे दिया इन्होंने, तो 12 + 24 आ जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा, 350 / 2 आ जाएगा। तो आंसर है इसमें क्या, नहीं है इसमें आंसर। फिर कैसे सॉल्व करो इसको। अब इस क्वेश्चन को क्या करोगे, ये एक आइडियल मेथड मैंने बताया। अब इसमें इससे आंसर नहीं मिल रहा आपको, फिर क्या जाएंगे अपन, किस ऑप्शन पे चलेंगे अपन। यहां पर देखिए आपका 1.5 mg, ठीक है, 1.5 mg जो आंसर दिया गया, ये हम यहां पे जा सकते हैं 1.5 mg पे। बट जो बेस्ट मेथड है वो यही है कैलकुलेशन की, कि आपको यहां से चलना पड़ेगा, ठीक है। आपका 5 mg/kg बॉडी वेट है, ठीक है, और ये 12 ईयर्स का है और उसका वेट दिया गया है 21 kg, ठीक है। ये 12 से मैंने सॉल्व किया है। अगर अभी जो मैंने सॉल्व किया वो 12 से, आप 21 से करोगे तो यहाँ पे अपन को कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, आप बताओ। अपन यंग्स नहीं लगा सकते, मैंने क्योंकि 12 करके सॉल्व किया था, ठीक है। अब बच्चों अपन इसको क्या करते हैं, यही गलती, ये गलती आपको नहीं करना। मैंने जानबूझ के लिखा 12। क्या होता है, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं ना बेटा, तो हमारी आंखें कम चलती हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ ना, मैंने 21 को क्या पढ़ लिया बेटा, 12 पढ़ लिया। ऐसा होता है एग्जाम में, इसलिए मैंने ऐसा किया।
अब बच्चा जल्दी से कमेंट डालेगा, अरे सर आपने तो गलत पढ़ लिया, सर आपने गलत आंसर दे दिया। मैं जानता हूं, मैंने जानबूझ के ये काम किया कि भाई आप ध्यान रखो कि भाई हमारा एग्जाम में रियल में ये होता है कि हम 21 को क्या पढ़ बैठे, 12 पढ़ लिया। समझ रहे, हमने क्या पढ़ लिया। अब इसमें जो हम फार्मूला लगाएंगे, हम काउलिंग पे चले जाए क्योंकि वो 24 तक जाता है। तो यहाँ पे a+1 किया हमने, 24 किया, इनटू क्या कर दिया यहाँ पे एडल्ट डोज। एडल्ट डोज हमने निकाला था, तो यहाँ पे अपन देखो ए लिखा हुआ है, एडल्ट डोज हमारा है, ठीक है, कितना है आपका एडल्ट डोज। एडल्ट ये एज है, एज कितना दिया हमको 21 प्लस और नीचे 24 दे दिया, और ये आपको दिया गया है 340। ठीक है, यहाँ से जो हमारा आंसर होगा, यहाँ से सीधा सीधा होगा 22 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 340 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 11/12 आएगा। ये आपका 11/12 इंटू हमारा 340 है। ठीक है, ये आपको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है अच्छे से कि ये क्वेश्चन अब गेट के समय आया था, अब आपको पेन पेपर मिल नहीं रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है आपको। ठीक है, लेकिन आ सकता है। पहले अपन को एडल्ट डोज कैलकुलेट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है। क्लार्क फार्मूला का बन जाएगा कि नहीं बनेगा, ये आया, बहुत सरल क्वेश्चन है। क्लार्क फार्मूला जो होता है, डोज कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन द बॉडी वेट पर होता है बेटा। कितना रहता है, यहाँ पे वेट रहता है, अपन को डिवाइड किससे करना है, इसको 150 से। वेट आपको पौंड में लेना है, वेट काय में लेना, अपन को पौंड में लेना। वेट हम किस चीज में लेंगे, पौंड में हम इसका वेट लेंगे। हम इसको पौंड में वेट कैलकुलेट करेंगे। कैसे वेट करेंगे इसको, अपन पौंड में वेट का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। पौंड में इसका वेट का कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल सकता है। अच्छे से इसको याद रखेंगे अपन, सीधा सीधा आंसर आ जाता है इसका। ये हमारा बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूल यूटिलाइज फॉर द एस्टिमेटिंग पीडियाट्रिक डोज फॉर मेडिकेशन ऑफ चिल्ड्रन 1 to 2 ईयर्स है बेटा। 1 to 2 ईयर्स है बेटा, एज दिया है, क्लार्क नहीं चलेगा। फ्राइड्स करोगे तो वो तो 30 तक, फ्राइड्स जो रहता है ये मंथ वालों के लिए रहता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यंग्स रूल लगा सकते हो, काउलिंग को भी लगा सकते हो, ये 24 तक चला जाता है। ठीक है, तो ये लगाएंगे अपन भाई, यंग्स रूल लगाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर जो होगा सीधा सीधा अपन क्या लगाएंगे भाई, इसका जो आंसर है हम क्या लगा देंगे, यंग्स रूल। लेकिन बच्चा पूछेगा सर हम वो भी तो लगा सकते हैं, आप इसमें काउलिंग भी लगा सकते हो, बट अपन को क्योंकि जो नियरेस्ट मिल रहा है वो यंग्स है, तो अपन का आंसर सीधा सीधा यंग्स रूल वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग्स रूल यूज्ड टू डिटरमाइन पीडियाट्रिक डोज बेस्ड ऑन। भाई एमपी फार्मासिस्ट में आया ये 2020 में। बताइए यंग्स कैसे चलता है बेटा। यंग है बेटा, उम्र का खेल है, एज का खेल है, तो एज पर डिपेंड करता है। सीधा सीधा आंसर अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा। पोसोलॉजी भैया क्या होता है, पोसोलॉजी पॉइजनस ड्रग टॉक्सिक इफेक्ट, दैट इज द टॉक्सिकोलॉजी। ठीक है, और अगर मान लो आपने कैसे स्टडी किया, अगर मान लो आपने स्टडी किया उसको कैसे, अगर आप उसको जैसे कोई ड्रग है बेटा, मान लो पैरासीटामोल है, सपोज हम 500 mg यूज करते हैं, कितना यूज करते हैं 500 mg, हम सही सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो इसको किस ब्रांच में पढ़ा जाता है। अगर आप इस ड्रग का स्टैंडर्ड यूज करते हो, उसके बाद एडवर्स इफेक्ट आता है, सब सही यूज करते हो, उसके बाद अगर एडवर्स इफेक्ट आता है तो उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, फार्माकोविजिलेंस बोलते हैं। अगर ड्रग का हम नॉन क्लिनिकल यूज करते हैं, ड्रग का हम एबनॉर्मल यूज करते हैं, हम उसका एडिक्शन करते हैं, ओवरडोज करते हैं और फिर कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो किस में आता है, टॉक्सिकोलॉजी में आता है। ध्यान रखना अच्छे से, टॉक्सिकोलॉजी में आता है। डोज ऑफ द ड्रग नन ऑफ द अबव, तो सीधा सीधा आंसर हमारा सी हो जाएगा। टॉक्सिकोलॉजी जब ड्रग का अपन ने नॉन क्लिनिकल यूज किया है तो वो टॉक्सिकोलॉजी में जाएगा, और ड्रग को अगर हम प्रॉपर यूज करेंगे तो वो हमारा कहाँ चला जाता है, वो जो रहेगा हमारा किस जगह जाएगा, वो हमारा जाएगा फार्माकोविजिलेंस में चला जाता है। अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूला यूज फॉर कैलकुलेटिंग डोज फॉर एन इन्फेंट। इन्फेंट के लिए करना है बेटा, आप देखिए इन्फेंट के लिए सालों का तो लगा नहीं सकते आप फार्मूला, ईयर वाला। ठीक है, क्लार्क नहीं होगा, काउलिंग नहीं होगा, सीधा फ्राइड्स फार्मूला हमारा चला जाएगा। इन्फेंट के लिए क्या चला जाएगा अपना, यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हमारा फ्राइड फार्मूला जा सकता। अगर वेट दिया होता तो क्लार्क में भी जा सकते थे। द पीरियडिक डोज कैलकुलेशन परसेंटेज ऑफ एडल्ट डोज बाज प्रपोज्ड बाय। बताइए परसेंटेज की कहानी किसने सुनाई, बताओ किसने सुनाई परसेंटेज की कहानी। परसेंटेज की कहानी यंग ने सुनाई, नहीं सुनाई। डिलिंग ने सुनाई, नहीं सुनाई। फ्राइड्स ने भी सुनाई। तो बचा कौन बेटा, कैड्स बचा है। कैड्स आपका परसेंटेज के रिस्पेक्ट में भी दे सकते हैं।
एडल्ट डोज है आपका, देखो ये उल्टा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, एडल्ट डोज है अपना 60 mg है, ठीक है, और आपका बॉडी वेट उन्होंने दिया है कि 40 kg है। चाइल्ड डोज एज पर द क्लार्क फार्मूला। अब यहाँ पे देखिए अपन को क्या करना है, ये इन्होंने वेट दिया है 14, ठीक है, तो या तो इसको पौंड में कन्वर्ट करो, नहीं करना है तो 70 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। कितना दिया गया है भाई अपन को, 60 दिया गया। यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, तो सीधा सीधा हमारा जो आंसर होगा डायरेक्ट निकल के आ जाएगा बेटा, ठीक है, ये डायरेक्ट हमारा आंसर सीधा भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आप चाहो तो उसको कन्वर्ट भी कर सकते हो, कन्वर्ट करके भी निकाल सकते हो और डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे वैसा इसको अपन कर सकते हैं, ठीक है। वेट आपका दिया गया 14 kg, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे 14 रखना है, ठीक है, ये आपको वेट दे दिया गया 14 kg, यहाँ पे आपको 70 रखना है, इंटू कितना दिया है, 60 दिया है, ठीक है, तो इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 इंटू 6 चले जाओगे आप, 7 डिवाइड हो जाएगा। मैंने कैलकुलेट नहीं किया था तो भाई आपको चिंता लगेगा कि सर ने कैलकुलेट नहीं किया, मेरे ने कर दिया, 12 mg अपना आंसर आ जाएगा। कितना हो गया, 12 mg हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर करेक्ट है अपना 12 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द एज ऑफ चाइल्ड इज 10 years, द एडल्ट डोज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग इज 500 mg, व्हाट विल बी द अप्रोप्रिएट डोज फॉर द सेम ड्रग फॉर द चाइल्ड। ये आपका क्वेश्चन आया, ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि एक चाइल्ड का एज है आपका 10 year, एडल्ट डोज उन्होंने दिया, सबसे पहले ये लिख लो कि अपना चाइल्ड का एज कितना दिया उन्होंने, 10 years दिया, एडल्ट डोज हमको कितना दे दिया है, 500 mg दे दिया। अब वो पूछ रहा है बेटा उसके लिए चाइल्ड डोज बताइए। अब हमें फार्मूला इन्होंने दिया नहीं है, हम कैसे करें, देखिए आपको इन्हें नाम लिख रखे हैं, तो अपन दो रूल लगा लेते हैं, पहले यंग्स लगा देते हैं, तो ये अपन ने एज लिखा, एज प्लस 12 लिखा, इंटू 500 कर दिया हमने। एज कितना दिया है इन्होंने, 10 साल दिया है बेटा, तो ये 10 हो गया, यहाँ पे अपना 22 हो गया, इंटू 500 हो गया ये, ठीक है। यहाँ से अगर अपन देखें, ठीक है, इंटू यहाँ पर है, तो इसको अगर आप मान लो 20 मान के कैलकुलेट करो, अप्रॉक्स जाओगे अगर, तो ये लगभग अपना 250 के अराउंड होना चाहिए। तो यहाँ 250 के अराउंड, बिल्कुल 250 दिया है, 250 तो नहीं होगा, ठीक है, 250 फिक्स इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आपका हमने वहाँ पे अप्रॉक्सीमेट किया है, बड़ा वैल्यू है तो 250 से तो नीचे आना है, मतलब अपन प्रोबेबिलिटी पे जा सकते हैं कि 227 होगा, लेकिन एकदम मत करो। अभी अपन यंग डिलिंग और लगाते हैं, डिलिंग में क्या होता है, डिवाइड 20 से होता है, तो अपन ने लिया 10 और डिवाइड किससे कर दिया अपन ने यहाँ पे 20 से, इंटू 500 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 250 हो गया, 250 आ रहा है बेटा, देखिए हमारे डिलिंग से, तो ये मतलब ये यंग से 250 तो नहीं आ रहा, ये तो बात पक्की हो गई। और इससे तो भाई वैसे ही निकल आया 227 वाला ही आंसर है, फिर तो परेशान ही मत हो बेटा, ठीक है। आपका कैड्स वाला फार्मूला बॉडी सरफेस एरिया का है, तो सीधा 227 हो गया, इनको आप ऐसे निकाल सकते हो जैसे कि मैंने आपको ये सॉल्व करके दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द डोज फॉर 6 year चाइल्ड, एडल्ट डोज 250 है, ये तो बिल्कुल आप कर सकते हो, ये आपको ही करना है बेटा, ये लिख दिया इन्होंने, यंग फार्मूला है, ये 6 साल का बच्चा है, तो 6 साल प्लस 6 प्लस 12 इंटू कितना दिया है, 250 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से अपना 6 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा, 250 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपना 3 होगा, 250 डिवाइडेड बाई 3 कर दो बेटा, तो कुछ हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना आंसर आएगा भाई वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट बता दो, कोई ऐसा नहीं होता बेटा कि फुल कैलकुलेशन करो। 8.8 है, तो अगर 25 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 8 जाएगा ना 24, तो हम 3 ये 85 mg पे चले जाएंगे। व्हाट इज द डोज फॉर 6 month ओल्ड इन्फेंट, देखो इन्फेंट लिखा है, ठीक है, और एडल्ट डोज इन्होंने दे दिया है। अब इन्फेंट लिखा है और मंथ दिया गया है, तो अपन को क्या लगाना है, अपन को फ्राइड्स फार्मूला लगाना है, सीधा सीधा एडल्ट डोज 300 दिया, कितना सरल क्वेश्चन। 12 है भैया हमारे, 12 कहाँ हैं, 12 ये हैं भैया 12, तो आंसर अपना हो गया ये। तो ये ध्यान रखना, इसमें एक क्वेश्चन बस ऐसा है कि जिसमें एडल्ट डोज कैलकुलेट करके दिया गया था और वो पूछा गया था, बाकी सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये पूछा है डोज कैलकुलेशन चिल्ड्रन, व्हाट इज द फार्मूला चाइल्ड डोज, ठीक है, 2 से ये 12 साल का है, यंग्स फार्मूला बताना है बेटा, तो एज 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 ये भैया बता दो यंग फार्मूला, सबके नाम लिखो। यंग फार्मूला हमारा दोस्त है क्या, बाकी से हमारी दुश्मनी है क्या, सब लिखो ना ऑप्शंस में जो दिए। ये अपने यंग हो गए, ये हमारे डिलिंग हो गए, ठीक है, और ये हमारे काउलिंग हो गए, और ये हमारे क्या हो गए, फ्राइड्स हो गए। ये अपना क्या हो गया, फ्राइड फार्मूला हो गया।
तो आंसर तो आपको दिख ही रहा है, सीधा सीधा आंसर अपना क्या जाएगा, हमारा ए आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रूल आर एवेल्यूटिंग द डोजिंग ऑफ मेडिसिन चाइल्ड बाय एडिंग 12। भैया 12 वाला आ गया, भैया 12 वाला आ गया, 12 वाला आ गया, 12 वाला कौन है, 12 आया भैया, हमारी शकल पे 12 बज गए, ठीक है। तो कौन सा रूल है, यंग रूल, बताओ। अब आगे और पढ़े, अपन पढ़ लेते हैं, क्या दिक्कत है, यंग रूल रहेगा अपना, अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा रूल क्या हो जाएगा, यंग रूल हो जाएगा, ठीक है। फ्राइड्स अपन जानते हैं 150 से डिवाइड होता है, क्लार्क 150 से, लेकिन ये बेट वाला है, ये मंथ वाला है, ठीक है, अच्छे से याद रखें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्ट डोज दिया है इन्होंने 325, ठीक है, लिख लो भैया, मल्टीप्लाई में कितने का करना है, 325 का, और क्या दिया है इस साइड, ठीक है। व्हाट इज द डोज फॉर 3 ईयर, अपन मान लो यंग फार्मूला लगा देते हैं, 3 किया और यहाँ पे 3 प्लस अपना 12 हो गया, 3 डिवाइडेड बाय 15 हो गया, इंटू 325 हो गया। यहाँ से आपको इसको कैंसिल किया आपने, ये 5 आ जाएगा, 5 6 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे 65 हो जाएगा। दिया है क्या कहीं, अरे भैया ये ऑप्शन में दिया है यार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। तो आंसर अपना ए एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ए आंसर आपका एकदम करेक्ट रहेगा, ठीक है। एडल्ट डोज दिया है ड्रग का 60 mg, देन द डोज फॉर 6 ईयर, फिर दे दिया इन्होंने क्वेश्चन, एडल्ट डोज तुम 60 mg दे रहे हो, ठीक है, हमने लिख लिया 60। अब क्या करना है हमको, क्या दिया है इन्होंने, 6 साल का बच्चा है, अपन यंग ही लगाएंगे, 6 है, और यहाँ पे आपका 12 + 6 होगा, 6 + 18 होगा, इंटू 60 हो जाएगा, यहाँ पे ये आपका 3 जा जाएगा, 13 इंटू 60 हो जाएगा, 3 से काट दो भैया, 20 हमारे दिमाग में छा जाएगा, है ऑप्शन में, है ना ऑप्शन में सर, तो ये अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे बेटा, इनको अपन ने किए। इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन बस जो था, जहाँ पे हमें ध्यान क्या करना था कि अपन को क्या देखना था, उस क्वेश्चन में हमको कई बार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उन्हें हमें वो नहीं दिया, मान लो एडल्ट डोज नहीं दिया, उन्होंने कहा कि 5 mg पर kg है सपोज, ये उन्होंने हमसे बोल दिया, तो ये हमें पता करना पड़ेगा कि ये हमारा रहेगा भाई। तो यहाँ से अपना 350 mg आ गया। अब उन्होंने कहा कि बच्चे की उम्र जो है, मान लो उन्होंने कहा बच्चे की उम्र 6 साल है, तो आपका 6 प्लस आपने 12 लगाया, इंटू आपने 350 कर दिया, यहाँ से आपने देखा तो ये हमारा आंसर हो जाएगा भाई 18 रहेगा। 6 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या होगा, 3 आ जाएगा, तो 1/3 डिवाइडेड बाय 350 हो जाएगा। आप अगर 360 कर लो तो सीधा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा हमारा 120 mg आ जाएगा, समझ रहे। तो ये थोड़ा सा कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाए या रिवर्स क्वेश्चन आ जाए, भाई आपको उन्होंने मान लो डोज दे दिया, उन्होंने कहा कि आपका चाइल्ड का डोज मान लो 20 mg है, ठीक है, ये दे दिया उन्होंने, और आपसे पूछा चाइल्ड की उम्र बताओ, यंग फार्मूला आपको लगाना है, सपोज ये दे दिया इस तरीके से, और उन्होंने आपको एडल्ट डोज दे दिया। एडल्ट डोज मान लो, मैं तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहा हूँ, मान लो उन्होंने कहा 400 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ से आप लिखोगे 20 यहाँ रहेगा और x + 12 आ जाएगा यहाँ, और यहाँ पे रहेगा 400x रहेगा, ये इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। 20x प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा 240 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ठीक है 240 हो जाएगा और 400x आएगा, यहाँ से करोगे 240 इज इक्वल टू आएगा 400 माइनस 20x, तो 240 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर आपका 380 आपका x रहेगा, x इज इक्वल टू निकालोगे तो 240 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो वो तो एक मैंने आपको बताया है, क्योंकि अपन ने डाटा मन से रखा है इसमें बेटा, तो आप जब फिक्स डाटा रखोगे तो वो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो ऐसा भी पूछ सकता है आपसे, एज पूछ सकता है, अडल्ट डोज भी पूछ सकता है, ये इस तरीके से भी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो इनको अच्छे से रेडी रखेंगे भाई। तो अपन ने बढ़िया पोसोलॉजी को कवर किया है, बढ़िया तरीके से आप लोग पढ़ते रहें। आप सभी के लिए भाई, आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, और आप लोग बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहें। तो आप लोग तैयार हैं सभी जीपैट के लिए? अगर आप जीपैट के लिए बहुत अच्छे से तैयार हैं ना, तो एक बार ज़रूर अपने आप से बोलें कि हाँ सर मैं तैयार हूँ और मैं बहुत अच्छे से पेपर दूंगा, ठीक है। तो बढ़िया, आप अगर आप तैयार हैं ना, तो आप सभी के लिए बहुत ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और बढ़िया, आप अगर बहुत अच्छे से जीपैट के लिए तैयार हैं तो कम से कम आप अपने आप से ज़रूर बोलें कि मैं जीपैट के लिए तैयार हूं, मेरा जीपैट कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, क्योंकि मैंने जीपैट की तैयारी बहुत अच्छी की है। जीपैट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, क्योंकि हमने जीपैट की जो तैयारी है ना,
बहुत अच्छे से की है। और एक और चीज़ होती है, हर बच्चे को बेटा डर लगता है, तो डर सबको लगता है, ठीक है। तो इसलिए बस कहानी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया ना, मैंने 21 को क्या पढ़ा था बेटा, 12 पढ़ा था। यही होता है एग्ज़ाम हॉल। एग्ज़ाम हॉल में हमारी बुद्धि जो होती है कम हो जाती है, हमारी आंखों में कम दिखता है, हम पढ़ते कम हैं, हमारा दिमाग कम चलता है, क्योंकि हम क्या लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। तो इसलिए बिल्कुल आराम से देखोगे, करोगे तो बहुत अच्छे से आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके।